नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल बिंदु पर। आज की वीडियो सेशन में हम लोग नदी घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। रेलवे की परीक्षाएं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, सतलज या चंबल। आपका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध को आधारशिला जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1971 में रखा गया था। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर पड़ता है। 3 नहर इस बांध से पानी लेता है, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश और 1 मध्य प्रदेश को सिंचित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन है पापनासम, चंडीगढ़, पलक्कड़, पुणे। आपका सही आंसर हो जाएगा पलक्कड़। ऑप्शन नंबर सी, मलमपुझा बांध दक्षिण भारत में केरल के पलक्कड़ में पड़ता है। पलक्कड़ कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। पड़ता है मलमपुझा बांध जो कहाँ पड़ता है? पलक्कड़, केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया था? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा। आपका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया था। यह गुजरात राज्य के सूरत जिला में पड़ता है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। उकाई बांध का 1972 में ताप्ती नदी पर निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? ऑप्शन है लखवाड़ बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, इडुक्की बांध। आपका सही आंसर हो जाएगा इडुक्की बांध। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इडुक्की बांध विश्व का तीसरा और एशिया का पहला आर्क बांध है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह बांध 554 फुट लंबा है। 554 फुट लंबा है। 554 फुट लंबा इडुक्की बांध है जो कहाँ है? केरल के पेरियार नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, तिपाईमुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आपका सही आंसर होगा मणिपुर। तिपाईमुख बांध मणिपुर राज्य में स्थित है। यह बराक नदी पर पड़ता है। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पनबिजली उत्पादन है, यानी पानी से बनने वाली बिजली का उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है तिपाईमुख बांध का, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है नर्मदा सागर, नागार्जुन सागर, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड। आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध गुटूर यानी कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इस बांध की नींव उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को रखा था। इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। बौद्ध धर्म के एक विद्वान थे नागार्जुन, उसी के नाम पर एक बांध रखा गया है। बांध का नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। तो इसका नींव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित धौला सदिया पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, लोहित नदी, नर्मदा नदी। आपका सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी। भारत का सबसे लंबा पुल धौला सदिया सेतु, जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, उसका निर्माण लोहित नदी पर किया गया है। इस सेतु का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के ढोला तथा असम के सदिया कस्बे को जोड़ता है। तो ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। इसका नाम क्या है? ढोला सदिया या भूपेन हजारिका सेतु। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थान पर चंबल नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत जो होता है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन कौन हुआ है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का निर्माण
चंबल नदी पर हुआ है। तो गांधी सागर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। कलेश्वरम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसके तहत, इस सिंचाई परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुकुड़ा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुड़ा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। रुकुड़ा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। 25 जुलाई 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़, उड़ीसा में रुकुड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 25 जुलाई 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। इस परियोजना की लागत लगभग 300 करोड़ है। 300 करोड़ इस परियोजना की लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रिहंद नदी घाटी परियोजना डैश में स्थित है? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कंडालेरू बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह नेल्लौर जिले में पड़ता है। कंडालेरू नदी पर ही बनाया गया है। तो ये कंडालेरू बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। आपका सही आंसर हो जाएगा असम। पगलाड़िया बांध परियोजना असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई जो है लगभग 25 मीटर है। पगलाड़िया बांध की ऊंचाई जो है 25 मीटर है। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है सिंधु, कावेरी, गोदावरी, गंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। तो ये परियोजना जो है जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? अभी हम लोगों ने जाना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी पर। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुती चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है पेन्ना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। आपका सही आंसर कृष्णा हो जाएगा। पुती चिंतला जल विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिला में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पहली बार 1911 में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एलिस ने किया था इसका कल्पना, जिसका शुरुआत आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव ने किया था। अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बांध सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित है कौन? बाणसागर बांध। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। अलमाटी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिला में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी ऊंचाई 524.26 फीट है। 524.26 फीट है इसकी ऊंचाई, और इसका निर्माण जुलाई 2005 में किया गया था। 2005 में इसका निर्माण किया गया था अलमाटी बांध का। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक के बीजापुर जिला में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रेट अनिकुड यानी कलानाई।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट अलीकुड यानी कल्लानाई। ग्रेट अलीकुड जो है बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। यह बांध कावेरी नदी पर निर्मित है, कावेरी पर निर्मित है। ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। कोयना बांध का निर्माण महाराष्ट्र के सांगली जिला में कोयना नदी पर किया गया है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह 1960 मेगावाट का बिजली उत्पादित करता है। 1960 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है। कौन? कोयना बांध। कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना नदी पर। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कावेरी, गंडक, महानदी, बैतरनी। आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी में बनाया गया है। यह उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में पड़ता है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। वर्ष 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है, हीराकुंड बांध। तो कहाँ पड़ता है? महानदी पर पड़ता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध डैश नदी पर बना हुआ है, तो अभी हम लोगों ने जाना था हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में पड़ता है। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है, जिसको हम लोग जोगिया गरसुपा जलप्रपात पर स्थित है। इसका कौन? शरावती पनबिजली परियोजना, जिसका नाम महात्मा गांधी जल प्रपात भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु। आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तुंगभद्रा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर बनाया गया बांध कर्नाटक के होसपेट नामक स्थान पर पाया है। इस बांध का निर्माण 1953 में पूरा हुआ था। 1953 में तुंगभद्रा बांध का निर्माण 1953 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन, हम्पी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, यानी कि दुर्गापुर, चंद्रपुरा और मैथन, ये तीनों जो है दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। कोसी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जाना जाता है। नेपाल और भारत सरकार के मध्य बांध के लिए वर्ष 1954 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। 1954 में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कोसी बांध नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिहार में स्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।